नमस्कार दोस्तों, ओल्डिस इन्फो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सीताराम। दोस्तों आज की वीडियो में बात करते हैं डिश फिटिंग का सामान। दोस्तों डिश फिटिंग का सामान अगर आप लगाते हो तो अच्छी क्वालिटी में लगाओगे तो दोस्तों आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा और आपका कस्टमर भी बना रहेगा। तो वैसे ही दोस्तों आज मैं आपके लिए DTH सीरीज़ लेके आया हूँ, जहाँ दोस्तों सभी प्रकार के जो DTH में काम आने वाले जो प्रोडक्ट है, तो यहाँ मैं आपको सभी डिटेल से बताऊँगा कि कौन से प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है और कैसे हमें इसे यूज करना चाहिए। तो दोस्तों जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखना होगा। यहाँ मैं आपको A to Z जो डिश फिटिंग में काम आने वाले टूल्स वगैरह सभी चीज़ें दोस्तों यहाँ मैं आपको लेके आया हूँ, तो पूरा वीडियो देखना। सबसे पहले यहाँ आपको अगर डिश फिटिंग का काम करना है या डिश फिटिंग के टूल्स रखने के लिए आपको बैग चाहिए, तो दोस्तों ये बैग आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है, ऑफलाइन भी मिल जाता है। ये मेरे पास वीडियोकॉन DTH का बैग है, लेकिन आपको ऐसा कंपनी का तो मिलेगा नहीं, लेकिन लोकल मार्केट से आपको इस तरह की वैरायटी का बैग आपको आराम से आसानी से मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको एक बैग ख़रीदना होगा और बैग के साथ फिर आपको कौन कौन से सामान खरीदने हैं वो मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। तो यहाँ आपको एक हैमर मशीन ख़रीदनी होगी। हैमर मशीन दोस्तों आप कोई सी भी कंपनी का ले सकते हैं। मेरे पास ये वाइकिंग कंपनी का हैमर मशीन है। तो इस हैमर मशीन की बात करते हैं तो दोस्तों 240 से 50 हर्ट्ज है और 1300 RPM की है और 26 mm की इसमें चक है। और यहाँ मॉडल की बात करते हैं तो 3326 है और 800 वोल्ट इसका वोल्टेज है। तो दोस्तों ये जो हैमर मशीन है रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों की है। तो यहाँ देख लीजिए, इस मशीन को दोस्तों मैंने 8 साल तक यूज कर लिया है, लेकिन दोस्तों अभी तक मैंने बहुत ही अच्छी क्वालिटी से ये रख रखा। वायर मैंने चेंज कर दिया है। तो अगर आपको भी हैमर मशीन लेना है तो ऐसे ही हैमर मशीन आपको लेना होगा। अब आपको LED लगाना है या डिश एंटीना फिटिंग करना है तो वाटर लेवल का आपको यूज करना होगा। तो इस तरह की वाटर लेवल आप ले सकते हैं, लोकल मार्केट से आपको मिल जाएगा। एक आपको पेचकस सेट लेना है इस तरह का बड़ा वाला, एक आपको प्लास लेना है इस तरह का। अब मैं आगे आपको DTH के पूरे भी जितने भी जो सामान हम यूज करते हैं सभी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा आगे पूरा डिटेल से। एक आपको एक इस तरह का एक छोटा पेच का सेट लेना है। एक आपको कंप्रेशन टूल्स लेना है, इस तरह का मिल जाए तो इस तरह का ले लो, लेकिन दोस्तों आपको एक दूसरा कंप्रेशन टूल्स लेना है। इस तरह का दोस्तों वायर कटर लेना है, जो सभी प्रकार की जो वायर छीलने और काटने में काम में आता है। इस वायर कटर से हम RJ59 RJ6 का केबल काट सकते हैं। अब आपको एक यहाँ 12-13 का रिंग पाना लेना है, एक फिक्स पाना लेना है। तो रिंग पाना अच्छा काम में आता है। और यहाँ आपको एक 10-11 का रिंग पाना लेना है और यहाँ आपको एक 10-11 की फिक्स चाबी लेनी है। आपको ये 3 टूल्स आपको रखने होंगे आपके बैग में। एक आपको इस तरह की 1.5 फीट का बिट लेना होगा, 10 mm या 8 mm का रख लो, ताकि कस्टमर के हम जाते हैं कोई वायर निकालने के लिए, होल करने के लिए ये बहुत अच्छा बिट है। इसके बाद में दोस्तों इस तरह का 10 mm का टोमी आपको लेना है। अब एक इस तरह की आपको हैमर मशीन लेनी है, चाहे लोहे में ले लो। यहाँ आपको एक तरह से इस टाइप का मुंह होना चाहिए, ताकि अगर हमें कोई कील भी निकालनी पड़े तो इस मुंह से निकाल ले। और ठोकने के लिए इस टाइप का हैमर आपको लेना होगा। अब आते हैं दोस्तों टूल्स की बात करते हैं तो ये इस तरह का आपको 8 mm का पावरटेक का बिट लेना है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन बिट है। और इस बिट से दोस्तों जो मैं आपको गिट्टी पेच बताऊंगा वो गिट्टी पेच आपको बिल्कुल परफेक्ट लगेंगे। तो ये जो बोल्ट का जो बिट है इस तरह का बिट आता है। इसमें दोस्तों अगर आपकी 4 इंच की दीवार है तो ये 2 इंच का ही होल करेगा 4 इंच में। तो ये ऐसा बिट आपको लेना होगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ जो गिट्टी पेच वगैरह मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से गिट्टी पेच आपको यूज करने हैं। तो अगर आपको डिश फिटिंग में यूज करनी है तो इस तरह की गिट्टियाँ यूज करना दोस्तों। ये जो गिट्टियाँ हैं बहुत ही अच्छी गिट्टियाँ होती है। और ये जो गिट्टियाँ हैं एक पेट्रो कंपनी की गिट्टी है। इस गिट्टी से दोस्तों आप LED भी लगा सकते हैं और डिश फिटिंग भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इस तरह की देख लीजिए। अब इसके साथ दोस्तों आपको जो बोल्ट लगाने हैं तो यहाँ बोल्ट है, ये देखिए 2 इंच के बोल्ट है। डिश फिटिंग में हम ऐसे ही बोल्ट लगाते हैं और ये बहुत ही अच्छे बोल्ट हैं। तो यहाँ गिट्टी बोल्ट आपने देख ही लिए कि किस तरह की जो फिटिंग है। अगर हम डिश फिटिंग का काम करें तो अगर ऐसा फिटिंग हम यूज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कभी भी अगर आपको डिश फिटिंग करना है तो ऐसे बोल्ट लेना। अगर आपको LED फिटिंग करना है तो ऐसे गिट्टी बोल्ट लेना। इसकी जो साइज़ है दोस्तों 10-50 की साइज़ है, यानी 10 × 50 mm की साइज़ है। और ये जो बोल्ट की है 650 की साइज़ है, 2 इंची का बोल्ट है। अब आपको लेते हैं यहाँ
जो LMB क्लेम, ये LMB क्लेम दोस्तों बड़ा चौक और LMB क्लेम है जो टाटा स्काई की जो फिटिंग होती है उसमें ये नहीं लगता, ये वीडियोकॉन डिश टीवी की फिटिंग में लगता है। ये एक ही छोटा चौक और LMB क्लेम है जो आपको टाटा स्काई, एयरटेल, वीडियोकॉन और सन डायरेक्ट इनकी फिटिंग में लगता है। तो दोनों ही LMB क्लेम आपके पास होने चाहिए। कस्टमर का पता नहीं कौन सा डिश एंटीना हो तो हम कौन सा भी लगा, अगर दोनों पीस रखेंगे तो हम दोनों में से कोई सा भी सेट कर सकते हैं। ये ओरिजिनल LMB क्लेम है, ये देख लीजिए बहुत ही बेहतरीन है। अब इसके बाद में लेते हैं दोस्तों RJ59 के कनेक्टर। अगर आपको RJ59 की केबल मिलती है टाटा स्काई में तो आपको इस तरह के RJ59 कनेक्टर लगाने होंगे। ये कनेक्टर की जो क्वालिटी है बहुत ही बेहतरीन है, ओरिजिनल कनेक्टर है। अगर आप इस तरह के कनेक्टर लगाओगे तो आपके जो डिश एंटीना होगा उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये भी दोस्तों RJ59 के कनेक्टर है, ये भी टाटा स्काई कनेक्टर है और ये ऑटोमेटिक लॉक वाले कनेक्टर है। इसमें आपको कंप्रेशन टूल्स की आवश्यकता नहीं होगी, बिना कंप्रेशन टूल्स आप इन्हें लॉक कर सकते हैं। अब लेते हैं दोस्तों RJ6 के कनेक्टर। अगर आपके पास RJ6 की केबल है तो ये जो कनेक्टर है बहुत ही बेहतरीन है। इस तरह का कनेक्टर आप RJ6 की केबल में लगा सकते हैं। इसमें दोस्तों कई तरह के कनेक्टर आते हैं, हम जो प्रोडक्ट दिखाएंगे आपको ओरिजिनल कनेक्टर ही दिखाएंगे। अब लेते हैं दोस्तों RJ6 के ब्लैक वाले कनेक्टर। ये जो कनेक्टर दोस्तों आप देख रहे हो ये टाटा स्काई में यूज होते हैं, बहुत ही अच्छे कनेक्टर आते हैं और इन कनेक्टर को दोस्तों लॉक करने की आवश्यकता होती है। ये जो कनेक्टर हैं बहुत ही अच्छे कनेक्टर है और इसकी जो क्वालिटी वगैरह बहुत बेस्ट है। ये RJ6 के कनेक्टर में RJ6 का जो वायर होता है उसके कनेक्टर लगते हैं ये। अब लेते हैं दोस्तों यहाँ अगर आपको 3x3 का केबल चाहिए तो इस तरह का आप केबल यूज कर सकते हैं। अगर आपको 1x3 चाहिए तो ऐसा केबल यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर अच्छी क्वालिटी का केबल अगर आप यूज करोगे 3R से केबल में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब लेते हैं दोस्तों आपको एक कांटे वाला सैटेलाइट फाइंडर रखना होगा। ये जो सैटेलाइट फाइंडर है आपको एक काम में देगा। अगर आप कस्टमर का सेटअप बॉक्स ख़राब हुआ तो दोस्तों उसे चेक कर सकता है, अगर कस्टमर की LMB ख़राब हुई तो उससे चेक कर सकता है। तो कभी भी अगर आपके बैग में रखना तो एक कांटे वाला जो DB फाइंडर आपको रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो DB फाइंडर है कांटे वाला है, बहुत ही बेहतरीन है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ जॉइंटर की लेते हैं। जॉइंटर आपको ऐसी क्वालिटी के तो दोस्तों जॉइंटर नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको इस तरह की क्वालिटी के जॉइंटर मिलेंगे। अगर आप इस तरह की क्वालिटी के जॉइंटर भी लगाते हो तो आप अच्छी तरह पैकिंग करके लगाया करो। अब लेते हैं दोस्तों सैटेलाइट फाइंडर। सैटेलाइट फाइंडर दोस्तों आपने बहुत सारे देखे होंगे। यहाँ मैं आपको यूरी का सैटेलाइट फाइंडर बता रहा हूँ। इस सैटेलाइट फाइंडर से दोस्तों मैं सभी प्रकार का डिश एंटीना सेट कर सकता हूँ, KO बैंड और C बैंड के। तो इस तरह का आपको एक सैटेलाइट फाइंडर लेना है। अब आपको LMB की बात करते हैं तो LMB आपको रखनी है कंपनी वाली, क्योंकि कभी भी सिग्नल्स का काम ज़रूरत पड़ सकता है। अगर हमें हाई सिग्नल या अच्छी क्वालिटी की LMB होगी तो उसके सिग्नल्स का पता चल जाएगा। तो इस तरह का अगर आप टाटा स्काई वाला, वीडियोकॉन वाला, एयरटेल वाला LMB रखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कभी भी अगर आप डिश फिटिंग का काम करते हो तो LMB चेक करने के लिए आपको एक कंपनी का LMB रखना होगा। यहाँ आपको एक इंची टेप रखना होगा। कभी भी अगर आपको LED लगाना है या कस्टमर के और कुछ फिटिंग करना है तो मेज़रमेंट के लिए आपको एक छोटा सा जो इंची टेप आपको साथ रखना होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कस्टमर के। अगर आप डिश एंटीना फिट करने जाते हो तो अगर कस्टमर के पास LED है तो इस तरह का जो केबल होता है ये भी आप कस्टमर को बेच सकते हो। इसमें क्या LED का फिक्स रहता है, तो यहाँ जो पेन ड्राइव लगाते हैं तो पेन ड्राइव का मेल फीमेल है, इस जो केबल है इससे भी आप सेल कर सकते हैं कस्टमर को। यहाँ आपको एक HDMI केबल रखना होता है। कभी भी कोई कस्टमर का HDMI केबल ख़राब हो तो आप HDMI केबल लगा के चेक करा सकते हो। ये जो दोस्तों एक मैग्नेटिक की पार्ट्स है इनका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिससे हम देसी जुगाड़ के टूल्स बनाएंगे। इसमें दोस्तों 8 mm के जो अपने पास जो बोल्ट होते हैं 10 mm वाले वो इनसे कसा जाता है और ये 8 mm के टूल्स है। इन दोनों का दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि हमारा जो पुराना बिट होता है वो टूट जाए तो उसे फेंकना मत, तो उससे हम दोबारा दोस्तों एक देसी जुगाड़ में देसी टूल्स बना सकते हैं। तो दोस्तों ये सभी प्रकार के जो डिटेल टूल्स है वो मैंने आपको यहाँ आपको दिखाए हैं। तो अगर दोस्तों इस प्रकार के डिटेल टूल्स अगर आप यूज करोगे तो आपको डिश फिटिंग में, डिश एंटीना में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ अगर आपको वायर फिटिंग के लिए पी क्लिप चाहिए तो दोस्तों आपको 6 mm का 7 mm का पी क्लिप लगाना होगा। तो ये सारी फिटिंग दोस्तों मैंने यहाँ एक ही ओरिजिनल पार्ट्स के रूप में दिखाया है। तो अगर आप कस्टमर का काम करते हो तो इस तरह की ओरिजिनल फिटिंग लगाओगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।
तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो और अपडेट की जानकारी आपको मिले। अगर दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ पूछना, कुछ आपके सवाल हैं तो मुझे कमेंट करना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा।